बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे खेतों, पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था सुंदर सा गांव, सुखपुर। इसी गांव में रहती थी एक बूढ़ी महिला, जिन्हें सब प्यार से कहते थे बुद्धिमान दादी। लोग कहते थे अगर दादी कुछ कह दे तो किस्मत भी रास्ता बदल लेती है। हे भगवान, सबको सद्बुद्धि देना। हे भगवान, सबको सद्बुद्धि देना। प्रणाम दादी। प्रणाम रामू, बहुत दिनों बाद आना हुआ। दादी, फसल पूरी सूख रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। रामू बेटा, धरती माँ को मेहनत के साथ साथ प्यार भी चाहिए होता है। आज शाम खेत में पानी देना और थोड़ा गोबर की खाद डालना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है दादी, ये भी करके देख लेते हैं। आयुष्मान भवा, सदा खुश रहो। ठीक है दादी, अब हम चलते हैं। इसी गांव में रहता था एक बहुत धनी व्यापारी, राजा धनराज। उसके पास जमीन, जायदाद, दौलत, शोहरत की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ सुकून की, वो भी उसके लालच की वजह से। नमस्कार मालिक, बहुत परेशान दिख रहे हो। कुछ नहीं नंदू काका, सब कुछ है मेरे पास, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पर फिर भी पता नहीं मन क्यों खाली खाली रहता है। ऐसा लगता है सब कुछ बहुत ज्यादा होना चाहिए। समझ गया मालिक, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? बोलो नंदू काका। यहीं पास में एक दादी रहती है, बहुत बुद्धिमान है। शायद वह आपकी समस्या का कोई उपाय बता सके। क्या सच में वो मुझे और अमीर बना सकती हैं? हो सकता है, कोई उपाय बता दें। ठीक है, तो हम कल ही दादी के यहाँ चलते हैं। और सुबह होते ही धनराज और नंदू दादी से मिलने के लिए निकल जाते हैं। और कुछ समय बाद दोनों दादी के घर पहुंच जाते हैं। प्रणाम दादी। प्रणाम, कौन हो आप? दादी, मैं धनराज हूं। आपकी महिमा के बारे में सुनकर आपके पास आया हूं। बोलो धनराज, क्या परेशानी है तुम्हें? दादी, बहुत खालीपन लगता है। मुझे और धन चाहिए, लेकिन मैं अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझ गई। कल सुबह नदी के किनारे आना, अगर सच्चे मन से आए तो उपाय जरूर मिलेगा। दादी की बात मानकर धनराज दूसरे दिन नदी के किनारे दादी से मिलने पहुंच जाता है। दादी, मुझे कृपया उपाय बताएं ताकि मैं और अमीर बन सकूं। उपाय बताने से पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम दादी? ये लो टोकरी और इसे लेकर जंगल जाओ। दादी, इस टोकरी का जंगल में क्या काम? पहले पूरी बात तो सुनो धनराज। इस टोकरी को लेकर जब तुम जंगल में जाओगे तो तुम्हें जंगल में 3 फल के पेड़ मिलेंगे। तुम्हें वो सारे फल तोड़ कर लाने हैं आज शाम तक। ठीक है दादी। दादी की बात मानकर धनराज जंगल की ओर निकल जाता है और जंगल में पहुंचते ही उसे 3 फलों के पेड़ दिखाई देते हैं, जिनमें से एक पेड़ पर सूखे और दूसरे पर सड़े हुए फल लगे थे। अच्छे फल सिर्फ एक ही पेड़ पर लगे हुए थे। दादी ने तो तीनों पेड़ के फल लाने के लिए कहा था, लेकिन 2 पेड़ में तो खराब फल लगे हैं। एक काम करता हूं, सिर्फ अच्छे वाले फल तोड़कर ले जाता हूं। फल तोड़ने के बाद धनराज शाम होने से पहले दादी के पास पहुंच जाता है। दादी, आ गया मैं फल लेकर। बहुत बढ़िया, काफी अच्छे फल लेकर आए हो। हाँ दादी, 2 पेड़ों में खराब फल थे, इसलिए एक ही पेड़ से सिर्फ अच्छे फल लेकर आया हूं। धनराज, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है।
कभी किसी चीज को बेकार नहीं समझना चाहिए। समय पर हर चीज मूल्यवान होती है। दादी, मैं समझ गया। अब से किसी चीज को बेकार नहीं समझूंगा। कहानी का सार, कभी भी किसी भी चीज को बेकार नहीं समझना चाहिए। समय आने पर सब चीज मूल्यवान होती है।